क्या नाम है आपका? जी सैयद अर्शद कमाल। किन मांगों को लेकर आप पैदल मार्च निकालने क्या कहेंगे? एक्चुअली सर हमारी डिमांड तो बहुत जेन्युइन है कि जो हमारा एक्ट है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, हमारी तो सिर्फ इतनी मांग है कि उसके अकॉर्डिंग जो 3% रिजर्वेशन हमारा 1995 से बनता है जॉब में कैटेगरी वाइज, वो एमयू इंतजामिया बहाल करे, उन पोस्टों को आइडेंटिफाई करे जिस पर जो भी विजुअली इम्पेयर्ड हो, डिफरेंटली एबल पीपल हो, जहां डिजर्व करते हैं उन पोस्टों को आइडेंटिफाई करे, उनको एडवर्टीजमेंट करे, ताकि हम लोग अपने हक के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए हम उसके लिए फाइट कर सकें। लेकिन अफसोस ये है कि हमें इंतज़ार करते करते हम इस हालत तक पहुंच गए कि 2016 में ये रिजर्वेशन बढ़ करके 4% हो गया और अब तक 4% है, लेकिन इंतज़ामिया ने इस पर कोई खबर नहीं ली। इवन कि जो हमारी पोस्ट से आइडेंटिफाई थी पहले, जिस पर ब्लाइंड या डिसेबल काम कर रहे थे, उनके रिटायर या एक्सपायर होने के बाद उन्हें भी जनरल कर दिया गया। ज्यादती तो ये है सर, जबकि एएमयू जो है इंडिया के जो है संविधान के अंतर्गत ही तो आता है सर। यहाँ तानाशाही क्यों? ये तानाशाही बाहर चलनी चाहिए ना सर। ये आपको तो अदर कंट्रीज में जाना चाहिए अगर आपको तानाशाही चलानी है तो एएमयू तो हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा है ना। तो जब हमारे हिंदुस्तान ने हमारे लिए जो है रेगुलेशन बनाया है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा एमयू इंतजामिया को। इसके लिए हमने 1 महीने का टाइम दिया है। अगर इस पर पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो गुड एंड वेल, अदरवाइज हमारा ओपन इन्विटेशन होगा एजिटेशन का, और एजिटेशन से भी बात नहीं बनती है तो हंगर स्ट्राइक, और उससे भी बात नहीं बनती है तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हम करेंगे ही करेंगे सर। करेंगे इंशाल्लाह। जब किस तरीके आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं आप, और क्या क्या मांगे हैं और कब तक पूरी होने की आपको? अप्रोक्स 1995 में जो ये एक्ट आया है तब से आज तक करीब 29 साल हो चुके हैं, जो कि एमयू इंतजामिया जो है 4% रिजर्वेशन एमयू फुलफिल नहीं कर रही है। ठीक है, इनका हक है, वो इनका राइट है जो गवर्नमेंट ने दिया है। वो एमयू इंतजामिया 4% कोटा पूरा नहीं करी है। उसमें करीब ये बच्चे बता रहे हैं कि 250 पोस्टें वो खाली पड़ी हैं, जिसमें कि इनके रिश्तेदार, इनके ताल्लुकाती, इनके जो है प्रोफेसर, डीन, चेयरमैन्स के जो है वो सब फेवर वाले लोग जो है वो भरे हुए हैं। वही लोग जॉब करते हैं, वही लोग उसकी मलाई खाते हैं। ये बच्चे पढ़ने लिखने के बाद भी सड़कों पे भटक रहे हैं, कोई इनका फ्यूचर नहीं है। आप देख सकते हैं, कोई हाथ पैरों से माजूर है, कोई आंखों से माजूर है, कोई बुल सुन नहीं सकता। इन सब का हक जो है वो एमयू इंतजामिया मार रहा है। पिछले 29 सालों से वो 4% रिजर्वेशन पूरा नहीं किया जा रहा है। हमारी डिमांड ये है कि 4% रिजर्वेशन का जो एक्ट है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, वो इम्प्लीमेंटेशन उसका प्रॉपरली होना चाहिए विद रोस्टर। जितनी भी पोस्टें हैं वो सारी भरी जानी चाहिए, एडवर्टीज होनी चाहिए, इनका एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए। जो एग्ज़ाम में बच्चे पास आए उनको रखा जाना चाहिए। लेकिन इंतजामिया कभी कभी ये कहता है क्या विकलांगों से यूनिवर्सिटी चलेगी? तो क्या आप लोगों से यूनिवर्सिटी चलेगी? जो इनका हक है वो नहीं देंगे आप इनको? यदि 1 महीने बाद आपकी मांगे पूरी नहीं तो अगला कदम बड़ा आंदोलन होगा, पूरे इंडिया लेवल पे आंदोलन होगा, सारी यूनिवर्सिटीज में हम जाएंगे, बड़ा आंदोलन होगा, यूनिवर्सिटी का चक्का जाम कर देंगे। यूनिवर्सिटी को लेकर आप मदद लेकर आप बिल्कुल चक्का जाम कर देंगे यूनिवर्सिटी का। क्या नाम है आपका? माय नेम इज मिसबा गौरी। देखिए, ये हुआ है कि इन्होंने हमारे जो आया था 1995 का एक्ट, डिसेबल एक्ट, तो उसमें रिजर्व किया गया था कोटा 3% डिसेबल पर्सन्स के लिए, लेकिन उसको एमयू ने बिल्कुल भी उसको लागू नहीं किया, उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया है। फिर जो 2016 का आरबीआई एक्ट आया उसका भी एमयू ने नहीं किया, उसमें 1% कोटा और बढ़ा दिया गया, और बल्कि जो सीट्स होती थी डिसेबल पर्सन्स की उसको भी जनरलाइज कर दिया गया, जनरल्स को दे दिया गया, जबकि ये इनका राइट नहीं था, बट इन्होंने किया ऐसा। तो हमारी डिमांड सिंपल सी ये है कि आप हमें हमारा हक दो, हमारा जो कोटा रिजर्व है आपको उसे हमें देना पड़ेगा, और अगर नहीं देते हैं तो हम किसी भी तरह से लेंगे, चाहे एमयू हो या इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हमें हमारी डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा, हमें हमारा राइट देना पड़ेगा, चाहे एमयू हो या इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो। अगर गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, जो लिस्ट आई है, उसमें 4% कोटा रिजर्व है, तो वो ऑल इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसे इसे देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो हम ये ना जानते हम ये लेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हंगर स्ट्राइक करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। 1 महीने का आपने समय दिया, यदि आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला आपका कदम क्या रहेगा? अगला हमारा कदम ये रहेगा, हम अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो हम हंगर स्ट्राइक करेंगे। तो देखिए, छात्रों ने बताया कि यदि उनकी 1 महीने के अंदर मांगे पूरी नहीं हुई तो वो सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस साहब के साथ राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़ अलीगढ़।